फ्री में, शर्म आनी चाहिए अगर आप इस फ्री चीज को नहीं देखेंगे तो। प्लस अगर आप फ्री है, आप मुझे बोरिंग कह लो, जो भी कह लो, लेकिन मैं बोर्ड गेम्स में भी नहीं चीट करती हूँ, ना चीट करने देती हूँ। मेरे लिए टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, बेईमानी नहीं करना चाहिए। बहुत बड़े बड़े अचीवर्स, बेस्ट साइंटिस्ट जो आए हैं वो सरकारी स्कूलों से ही आए हैं। हाय गाइस, दिस इज मोनिका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। वेल, आज हमारे साथ है कास्ट ऑफ शिक्षा मंडल। चलिए जानते हैं आखिरकार ये जो एजुकेशन को लेके स्कैम होता है उसके बारे में और क्या कुछ ये बताना चाहते हैं ऑडियंस को अपने माध्यम से। सबसे पहले वेलकम टू फिल्मी बीट। थैंक यू। ओके सर, आपसे स्टार्ट करना चाहेंगे। जिस तरीके से हमने ट्रेलर देखा है तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो हैं ये बहुत टाइम से चल रही है। एजुकेशन को लेके स्कैम्स की बात करें तो एग्जाम्स को लेके स्कैम। लेकिन वही डोनेशन की बातें हम देखते हैं कि कैसे लोग, मतलब पहले इतना नहीं था, अभी हाइप का काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो अभी का जो सिनेरियो चल रहा है एजुकेशन को लेके, एग्जाम्स को लेके स्कैम, इसके बारे में आपको क्या कहना है? हमें कहना है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है और उसी तरफ ध्यान लाने के लिए एक सवालिया निशान हम उठा रहे हैं और शिक्षा मंडल बनाया है और हम चाहते हैं सभी देखें क्योंकि आप सबके जीवन से कंसर्न है। एग्जैक्टली गौर, टॉकिंग टू यू। जिस तरीके से हमने देखा आप कॉप बनी है एंड आप जहाँ पर है इसका इन्वेस्टिगेशन करिए, लेकिन अगर ये चीज़ें हम बात करें सोसाइटी में तो ये काफ़ी वक्त से चल रहा है लेकिन कोई इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा है। कोई एक्टर हो गए या फिर पॉलिटिशियन हो गए, किसी की भी बात करो तो व्हाट डू यू थिंक कि कहाँ पर जो है ड्रॉ हो रही है लाइन, और क्यों ये जो है सबको पता है बट अवेयरनेस, लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता इस टॉपिक पर? नहीं, ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं हो रही है। जब न्यूज़ में कोई खबर आती है तो आप सिस्टम जो है या जो लॉ मेकर्स हैं वो डेफिनेटली उसके तरफ काम कर रहे हैं। इसीलिए मेरा जो किरदार है वो इस शो में भी वही दर्शाता है कि वे वर्किंग टूवर्ड्स इट टू सॉल्व इट, टू फाइंड आउट कि ये माफिया में, ये नेक्सस में और कौन इन्वॉल्व है, लोकली कोई है या कोई बड़े पोजीशन पे कोई अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा रहा है, या फिर छोटे स्कैमस्टर्स हैं जो अपना काम करने के, पैसे बनाने के लिए, डोनेशन ज़्यादा लेने के लिए, या किसी से पैसे इसलिए ले लेते हैं टिकट देने के लिए कि ठीक है आपके पास अगर एजुकेशन नहीं भी है तो भी हम आपको पास करा देंगे, डिग्री दिला देंगे। So this is all various levels of corruption and various levels of misuse of the position. लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। आई एम श्योर कि प्रशासन में काम हो रहा है and people are tackling this. But our attempt to make this show is, first of all, it is a show, it is a web series, it is for the sake of entertainment. But yes, जब कहाँ पर हम कहते हैं कि if it's based on true events, कहीं ना कहीं आपने ये जो मल्टीपल चीज़ें हैं सुनी ज़रूर होंगी, पढ़ी ज़रूर होंगी। तो ये सिर्फ उनको ऐसा नहीं है कि एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म है जहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर स्कैम के बारे में बता रहे हैं। इट्स अ जनरल सिनेरियो, कई इंसिडेंट्स के ऊपर आधारित है ये शो, but a major chunk of it is fictional. It is created as a fictional show, and इसमें थ्रिल है, इसमें एक्शन है, इसमें ड्रामा है, इसमें हर एक वो चीज़ है जो आप एक एंटरटेनिंग शो से एक्सपेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। एंड वेल गुलशन, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से हमने देखा आप यहाँ पे जो है टीचर बने हो, एज ए टीचर आपको देखा, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हो, जिस तरीके से, किस तरीके से ऐसे देखा ऐसे नहीं तो यस एंटरटेनमेंट है यार। चलिए प्लीज आप सवाल करें। तो वेल रियल लाइफ में भी आप टीचर थे, सो क्या कुछ कहना चाहोगे जब आप ऐसी चीज़ें देखते हो तो कितना मतलब खुद को रिलेट करते हो, बिकॉज आपने सिखाया भी है एंड देन कमिंग बैक टू एक्टिंग, एंड जिस तरीके से लोग आपको काफ़ी पसंद भी करते हैं। अभी आपकी रिसेंटली अगर दुरंगा की बात करूँ वो भी काफ़ी हिट हुई थी, सो व्हाट यू हैव टू से, बैक टू बैक यू आर गिविंग हिट्स ना। अच्छा लग रहा है क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत सारा काम जमा हुआ था, पुराना काम भी था, नया काम भी लिया हुआ था, तो ये करते करते ऐसा एक सिचुएशन बन गया कि बैक टू बैक ऐसे रिलीजेस आ रही हैं। आगे एक और आएगा, शायद 2 शायद, और अभी परसों से मैं शूटिंग में लगने वाला हूँ। ये अच्छा ही है, गुड। लेकिन ये सारा काम ऐसा है कि जो मैं करना चाहता हूँ वही अच्छे काम है जिसमें मुझे सच में रुचि है, दिलचस्पी है। ऐसे ही काम करने को मिल रहा है और बड़े अच्छे खाली भी बहुत बिताया सब। नहीं ऐसा नहीं है, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ सर खाली समय। अब मैं चाह रहा हूँ कि भी थोड़ा खाली तो था, वो गैप था, बट दैट्स ओके। वो हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे कुछ गैप्स, मेरे दौर में ऐसे काम को लेके था, किसी और के ज़िंदगी में कुछ और को लेके होगा गैप्स। ऐसा अप्स एंड डाउन, जैसे आप कहते हैं ना, अप एंड डाउन, ज़िंदगी रोलर कोस्टर राइड, वो होता रहता है। वो कोई रोने धोने वाली बात नहीं है मेरे लिए।
हाँ मैं टीचर था, मैंने बहुत एंजॉय किया जब मैं पढ़ाता था। मैं डिज़ाइन पढ़ाता था, हालांकि मेरे लाइन में ये सब स्कैम वगैरह नहीं होते थे, क्योंकि बहुत ही नीश एजुकेशन में भी बहुत ही एक नीश सब्जेक्ट्स है वो। तो मैं बहुत सीरियसली लेता था। और एक दिन मुझे ये ख्याल आया कि मैं आई थिंक 2.5-3 ईयर्स तक मैं बहुत सीरियसली तैयारी करके जाता था क्लास के लिए, और एक दिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं बेईमानी कर रहा था और ये बात मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं बिना तैयारी के जाके क्लासेस लेता था, और कभी कंबाइंड क्लासेस भी होते हैं जो ग्राफिक डिज़ाइन और फैशन डिज़ाइन, हालांकि मैं फैशन में ज़्यादा पढ़ाता था, लेकिन एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन वो कॉमन ही होते हैं सबके लिए। तो मैं बड़े क्लास को लेता था साथ में कंबाइंड, और कई बार वो जो दूसरे टीचर्स थे वो बताते नहीं थे, लेकिन वो डिसअपॉइंटमेंट मुझे खुद एहसास होने लगा कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि मैं तैयारी करके नहीं आया। उस दिन के बाद मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ऐसे काम के साथ मेरे लिए टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन, बेईमानी नहीं करना चाहिए। थिएटर भी इसीलिए मैंने छोड़ा कि मुझे लगा कि मैं बेईमानी कर रहा हूँ, उसको इतना प्यार और समय नहीं दे पा रहा हूँ, इसीलिए। तो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग अ टीचर एंड बीइंग एन एजुकेटर इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू फॉर मी। तो उसी किस्म का एक कैरेक्टर मैं इसमें कर रहा हूँ। एक कोचिंग क्लासेस चलाते हैं जो उनकी ज़िंदगी में फेल हो गए, डॉक्टर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए थे, लेकिन उन्होंने एक कोचिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। तैयारी करवाते हैं मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की, जो काफ़ी कठिन होता है, और उसमें वो सक्सेस मिला है उनको। एंड देन एट सम पॉइंट हिज लाइफ एंड हिज फैमिली गेट्स एम्ब्रॉयल्ड इन द कुकर्म जो हमारे पवन जी जो किरदार निभा रहे हैं। एग्जैक्टली वेल सर, आपसे जानना चाहूँगी, पहले तो एजुकेशन ऐसा नहीं था जैसे अब हम देख रहे हैं। पहले जो है सिर्फ नॉर्मल स्कूल होती थी, और बेसिक जो है फीस मिडिल क्लास फैमिली की अगर बात करो तो मैं अफोर्ड कर पाते थे। लेकिन अभी इतने सारे बोर्ड्स आ गए हैं, IB आ गया, इंटरनेशनल हो गया, अभी कितने सारे जो है अलग अलग चीज़ें आ गई हैं। सो अभी आप क्या देखते हो कि एज ए मिडिल क्लास ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, स्कूल्स पहले भी हर तरह के थे, गवर्नमेंट स्कूल से लेके बीच के स्कूल्स भी और बहुत महंगे स्कूल्स भी पहले भी थे। मैं दिल्ली का हूँ, वहाँ पर मॉडर्न और DPS तो महंगे स्कूल्स ही माने जाते थे ना। कुछ बीच के भी थे, स्प्रिंग डेज, मानसली जैसे जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, है ना। फिर नीचे के अपने गवर्नमेंट स्कूल्स थे, और फिर कुछ थे जो अपने बच्चों को दून भेजते थे, वो हमेशा से रहा है ना। और ज़रूरी नहीं है कि जो लोग दून गए हैं या नामी जो 10 आपके स्कूल्स हैं वो अब सोसाइटी में टॉप की जाए, वो वाइट कॉलर जॉब्स में ज़रूर आए, कॉर्पोरेट में ज़रूर आए। पर आप देखिए हमारे देश में बहुत बड़े बड़े अचीवर्स, बेस्ट साइंटिस्ट जो आए हैं वो सरकारी स्कूलों से ही आए हैं। सो जिसने पढ़ना है उसने पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ा हुआ है और उसको अपनी जगह नहीं मिले क्योंकि किसी ने बाद में एग्जाम के टाइम में हेरा फेरी करके किसी और को जिसकी वहाँ पर अंदर घुसने की औकात नहीं, बैठने की कुर्सी बात छोड़िए, उसके नंबर ज्यादा दिलवा दी, उसकी हम बात कर रहे हैं। यू नो, एजुकेशन सिस्टम में अभी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, स्कूल भी हो गए, जैसे पैसा आया बहुत महंगे वाले स्कूल्स भी आ गए, पूरा स्कूल AC स्कूल हो गया, यू नो, जो कि मुझे बड़ा अजीब लगता है। क्योंकि आप बच्चों को उस एज में अगर थोड़ा जीवन से लड़ना, गर्मी सर्दी से लड़ना नहीं सिखा सकते, तो वो अपनी चॉइस है, खैर उसमें हम नहीं जाएंगे। तो वो तो हमेशा से रहा है। हम बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में आप किस तरह से चीट करके, आप किस लेवल पे चीट करते हैं। कुछ चीटिंग तो हम सब जानते थे, पर ये अलग ही लेवल है जो माफिया के लेवल पे होता है, और बहुत सारे हर स्टेज का, हर डिपार्टमेंट के लोग उससे किसी ना किसी तरह जुड़े हुए। सो हम उस ओर ध्यान खींच रहे हैं इस बात का। एग्जैक्टली वेल, अगर बात करूँ मैं एग्जाम की चीटिंग की, तो क्या आप तीनों ने अपने स्कूल के टाइम पे कभी छोटा मोटा ऐसे कॉपी है? नहीं, मैंने बिल्कुल, जब नहीं कोई आंसर आता था तो इधर उधर ताक झांक करना चाहा, लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि मैं ऑफ कैमरा बहुत ख़राब एक्टर हूँ। दूर से एग्जामिनर को पता लग जाता था ये झांकने की कोशिश, वो मैंने कभी नहीं किया सच्ची, कि कागज़ लेके जा रहे हैं या किताब लेके जा रहे हैं, वैसा कभी नहीं किया। पर जब देख रहे हैं और पता चला ये नहीं आता तो कोशिश ये होती थी तो ताक झांक के कुछ दिख जाए, और कभी दिखा होगा तो किया भी है, ऐसा तो नहीं है। मॉरली इतना कोई मैं साधु आदमी नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं कर पाया, शायद उसका उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, चेहरे पर दिखता था। आई एम नॉट अ वेरी गुड एक्टर ऑफ कैमरा, सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट, बट अदरवाइज हाँ, जब हो सकता था तो जरूर किया। I have never cheated
because I'm not made like that. मतलब मुझे मतलब जितना भी मैं चाहूँ कि नहीं थोड़ा झाँक लूँ, मेरा अंदर का कॉन्शियस पता नहीं मुझे अलाउ ही नहीं करता। मैं नहीं मैं, आप मुझे बोरिंग कह लो, जो भी कह लो, लेकिन मैं बोर्ड गेम्स में भी नहीं चीट करती हूँ, ना चीट करने देती हूँ। तो मेरी बहन कई दफ़ा मुझे कहती है कि गॉड यू मेक द गेम सो बोरिंग, यू आर सो सीरियस। आई एम लाइक नो, यू प्लेड बाय द रूल्स, यू प्लेड विद ऑल योर यू नो लाइक ऑल द गंग हो इन योर लाइफ, बट डोंट चीट। तो मेरा यही प्रॉब्लम रहा है, बट आई कांट हेल्प इट। मैं आपको एग्जैक्ट इंस्टेंस बताता हूँ कि कब मैंने चीटिंग की है। मैं 7वीं कक्षा में था, आई थिंक वो बीच का कोई मिड टर्म से पहले कई सारे टेस्ट होते थे वहाँ पे। 7th स्टैंडर्ड। तो मेरे पीछे एक मेरी दोस्त और वो क्लासमेट बैठी थी, पिंकी मारिया रॉड्रिक्स। वो पढ़ाई में अच्छी थी वो। मैं भी बुरा नहीं था, जैसे मेरे क्लास में तकरीबन 50 के आसपास बच्चे थे। उतने बहुत लोग हैरान हो जाते हैं कि मैं 100 वाले क्लास में भी बैठा हूँ। तो उसमें ना 15, 16, 11, 12 ये टेस्ट और एग्ज़ाम में ये मेरी रैंकिंग होती थी। कभी कभी थोड़ा 20 के पास, लेकिन 20 के बाहर नहीं जाता था। तो क्योंकि ये एग्ज़ाम था तो एक आध बार इसने मेरी मदद कर दी, चीटिंग कर दी, अपना पेपर दिखा दिया। तो मुझे लगा कि यार ये तो अच्छा है, लॉटरी लग गई मेरी। तो सिवाय एक सोशल स्टडीज़ जिसमें हिस्ट्री में मैं हमेशा से अच्छा था, तो मैंने पढ़ाई नहीं की। और वो टाइम पे टीचर को डाउट हो गया, मेरे पीछे आके खड़ी हो गई। तो मैं कॉपी नहीं पीछे बैठती थी ना, तो मैं ऐसे वो कवर पेपर होता ना, उसको ऐसे रख के पूरा ऐसे देख के करता था। सारे सब्जेक्ट में मेरे नंबर जितने मेरे आते थे उससे 10-15 ज़्यादा आए, क्योंकि पिंकी ने मेरी मदद की। तो मेरी 5वीं रैंकिंग आई क्लास में। सो मेरे हाईएस्ट है मेरे करियर, मेरे पूरी ज़िंदगी में हाईएस्ट है मेरे लिए 5वीं रैंकिंग। वो एक बार मैंने चीट किया था, लेकिन फिर उसके बाद पिंकी ने दिखा ना, उसने अपने जगह छोड़। नहीं मैं चला गया ना, वो लड़कों का सिर्फ 7वीं तक वहाँ पे अलाउड, लेकिन वो एक ही बार था। उसके बाद नहीं अभी वो फेसबुक पे हम लोग दोस्त हैं। ओके वेल, ये मूवी हमने अगर बात करूँ तो इमरान हाशमी की भी ऐसी आ चुकी थी, वाई चीट इंडिया, जो एग्ज़ाम के ऊपर ही बेस्ड थी। वहाँ पर भी यही इशू आया था। उस टाइम पे ये थोड़ा हॉट टॉपिक बन चुका था, लेकिन अभी ये दोबारा से जो है हम देख रहे हैं OTT पे आ रही है। सेटस भी आई थी, वो ठीक से कहानी सुना नहीं पाए, इसलिए मुझे लगा कि एक बार फिर इसके साथ जुड़ना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी कहानी है, ये बहुत ज़रूरी मैसेज है, या बहुत ज़रूरी बात है जो लोगों के जहन में आनी चाहिए, इसलिए मैं वापस इसके साथ जुड़ा हूँ। और ये किसी और तरीके से अभी कही जा रही है, और इस बार मुझे एक फील है कि हाँ एक सही तरीके से कही। जी हाँ, एंड OTT की बात करूँ तो अभी काफ़ी बूम हो रहा है, लेकिन बॉलीवुड फिलहाल जो है, बॉलीवुड की हालत वो काफ़ी ख़राब है। हर पिक्चर ऑलमोस्ट जो है बॉयकॉट ट्रेंड का जो है हिस्सा बनते जा रही है और मूवी नहीं चल रही है। तो इस पे आप लोगों की क्या राय है कि हमारे बॉलीवुड में क्या मिसिंग ऐसा जा रहा है? बहुत स्पेसिफिक टारगेट है, बहुत स्पेसिफिक टारगेट है। आप इसमें पता नहीं क्यों एक्सप्लेन हर पिक्चर का नहीं। एक दौर है जो हम चला जाएगा, जो भी आपसे पहले भी जो भी जर्नलिस्ट आए हैं वो हमसे इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। एक दौर है, मुझे नहीं लगता चल नहीं रही है फिल्में, और उसका कारण भी है कि लोगों को, ठीक है, एक कारण ये भी हो सकता है और ज़रूर है कि ऑप्शन ज़्यादा है लोगों के पास एंटरटेन होने के लिए। पहले टीवी था, अब टीवी भी है आपके पास, और माध्यम भी है, इंटरनेट भी है आपके पास OTT प्लेटफॉर्म्स भी है, और वैरायटी ऑफ कंटेंट भी है। सो डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये एक अच्छी चीज़ है। अगर इसकी वजह से सिनेमा जो थिएटरों में फिल्में रिलीज़ हो रही हैं उसके कंटेंट में या उसको दिखाने के इसमें कुछ एक बदलाव आ सकता है, ये अच्छा है। और ये बॉयकॉट वगैरह से अगर फिल्म अच्छी है फिर भी चलेगी, ठीक है, इतना नहीं करेगी शायद, लेकिन फिर भी वर्ड ऑफ माउथ रहेगा उसका स्ट्रॉन्ग। और फिल्में नहीं चल रही हैं तो उसकी वजह हो सकता है कि लोग ऊब गए हैं इस कंटेंट से और उनको कुछ नया चाहिए। साउथ की फिल्में वो भी है ना, साउथ ने आगे झाड़ू मारा, 4 फिल्में चली उनकी, वहाँ 200 के आसपास फिल्में बनती हैं साल में, पूरे सारे भाषाओं की। नहीं वहाँ तो चली होंगी, पर यहाँ जो डब होके आई हैं, और आप ध्यान से सोचिए 2000 में एक बहुत बड़ा स्टार था, उसकी लाइन में फ्लॉप हुई थी, ऑलमोस्ट बाहर जा रहा था, है ना। अभी एक और बहुत बड़ा स्टार है जिसकी अभी तक पिछले 3-4 फिल्में फ्लॉप है, नो। वो अलग बात है कि 3-4 साल में, 5 साल में एक आती है उनकी। या अभी जिनकी आप बात करें, इनकी पहले भी फ्लॉप हुई है, नो। अभी रक्षाबंधन जैसे नहीं चली, या उससे पहले एक और नहीं चली अक्षय कुमार की, इससे बहुत पहले अक्षय कुमार ने 24 फ्लॉप्स देके ही सर्वाइव्ड, एंड देन सडनली ही गेव अनदर 15-20 हिट्स इन अ रो, मे बी मोर। तो भाई वो सेम एक्टर था, सेम सब कुछ था, यू नो। कहीं ना कहीं कुछ कहानी में प्रॉब्लम होगी, बनाने में प्रॉब्लम होगी, या उस पर वो
ऑडियंस तो है ना, सारी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं ऐसा तो नहीं है, हिट भी तो हुई हैं, है ना? जो हिट हुई हैं उनका आप नाम नहीं ले रहे, और आप रिसर्च करके देख लीजिए 90% मसाला फिल्में हिट नहीं होती हैं, वो परसेप्शन क्रिएट किया जाता है। राइट गौर, व्हाट इज योर टेक? माई टेक इज जितनी आप वो तेल में, वो आग में तेल लगाते जाएंगे एज मीडिया ऑल्सो, वो बुझता ही नहीं रहेगा, बिकॉज दैट्स व्हाट दे वांट। सो आई जस्ट फील लाइक अगर वो टॉपिकल है उसे टॉपिकल उसी वक्त छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर एक फिल्म के साथ ऐसा हुआ है या 2 फिल्म के साथ ऐसा हुआ है, आई थिंक इट्स ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द मीडिया, क्योंकि आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम क्यों इस टॉपिक को तूल दे रहे हैं, हम क्यों उसे और बढ़ा रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं बाकी और प्रोजेक्ट्स है, अभी देखिए ये OTT है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को वो एक टॉपिक को थोड़ा ठंडा होने का वक्त देना चाहिए, बिकॉज आई डोंट थिंक यू शुड pan across the industry and across every project talk about the same thing, because then you are also creating क्या कहते हैं उसे, creating a monster। वो परसेप्शन जो एक्चुअली सच्चाई नहीं है, उस परसेप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं कि हाँ ढिंढोरा पीट रहे हैं, हो गया खत्म, ये फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद। और फिर जो कर रहे हैं उनको और तूल मिल रही है, आप उनको और इनकरेज कर रहे हैं कि अच्छा इनमें से तो हिल रहे हैं। ऐसी बात नहीं, देखिए एंटरटेनमेंट का एक माध्यम है, उसमें कई लोगों को चीज़ें पसंद आएंगी, कई लोगों को चीज़ें नहीं पसंद आएंगी, दैट्स अबाउट इट। सो आई रिक्वेस्ट द मीडिया ऑल्सो टू काइंड ऑफ नॉट put fuel to fire and make it like, oh, it's a big thing. It's fine, it's topical, it's okay, no problem. Some people like it, some people may not like it. Respect both the views and let the entertainment industry do their job and entertain people. All right. Well, lastly, what message you would like to give to the audience and fans जो देखना चाहते हैं, कब आ रही है, कहाँ देख सकते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हो? MX प्लेयर पे आ रही है फ्री में, शर्म आनी चाहिए अगर आप इस फ्री चीज को नहीं देखेंगे। प्लस अगर आप फ्री है, एड फ्री देखना चाहते हैं तो MX गोल्ड भी इंट्रोड्यूस हुआ है। इतने अच्छे बड़े अच्छे कलाकार आ रहे हैं फ्री में। नहीं तो 15 सितंबर को MX प्ले पर जरूर देखिए शिक्षा मंडल। All right, thank you so much guys, all the best, looking forward for the series, wish you all the best, thank you so much, yeah.